नमस्कार, सुप्रभातम, बुनंदियम, कैलिमेरा, गुटेन टाग और सुबह बखैर। जिस तरह से हम अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल में हर दिन तर्क वितर्क कुतर्क की कोई बात करते हैं, उसी तरह से हम अपने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल में हर दिन संविधान सभा की कोई बात जरूर करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम आपके सामने आज संविधान सभा की बैठकों की, उसकी कार्रवाई की अगली कड़ी को लेकर हाजिर है। आज हम डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो अपना भाषण दिया था संविधान सभा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रथम और स्थायी अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में, उसके आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। साम्राज्यवाद, अंग्रेजों के शासन और अंग्रेजों ने जो बहुत सारे गलत काम किए, उनकी अच्छी खासी लानत मलामत करने के बाद अब डॉक्टर राधाकृष्णन अपने भाषण के अंतिम हिस्से में भारतीयों के कामों की भी कुछ आलोचना करने को आते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि देश जो है रंग, नस्ल, जाति या मजहब से नहीं बनता है। एक राष्ट्र जो है वो इन सभी चीजों से कतई नहीं बनता है। एक देश, एक राष्ट्र, अंग्रेजी में जिसको नेशन कहते हैं, वो बनता है अपनी उन परंपराओं से जो उसके इतिहास के शुरू से लेकर के अब तक उसके साथ रही हैं, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। और ये वही आदर्श हैं जो शुरू से हमारे साथ हैं और जिन्हें हमें आगे भी अपने साथ रखना होगा। उन्हीं को लेकर हम इस देश को बनाना चाहते हैं और उन्हीं आदर्शों के आधार पर हम इस संविधान को ही बनाएंगे जिसके लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए। इसी सिलसिले में वे कहते हैं कि हमारी सभ्यता में, हमारे देश में कुछ बातें सिंधु घाटी की सभ्यता से रही, शुरू से रही, और वो है हमारी एकता। हमारे देश में हर जाति, हर धर्म के लोग हैं और सब हमेशा मिलजुल करके रहते रहे हैं। हमें इसी को ध्यान में रखकर अपना संविधान बनाना है। और इसी सिलसिले में वे एक बड़ी अच्छी घटना का जिक्र करते हैं कि एक बार जब अनातोले फ्रांस, जो कि बहुत बड़े उपन्यासकार थे फ्रांस के, जब एक म्यूजियम में गए तो ये सोच करके कि आने वाली सभ्यता को, आने वाली दुनिया की सभ्यता को किस तरह से अपना काम करना चाहिए, क्या उसके लिए इतिहास में कोई आदर्श है हमारे पास। और इसीलिए उन्होंने पेरिस के उस महान म्यूजियम के कोने कोने को छान मारा कि इतिहास में कहीं तो कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसके साथ ये दुनिया अब आगे बढ़ सकती है, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ। और पूरे म्यूजियम को घूमने के बाद उन्हें सिर्फ बुद्ध ऐसे मिले और सिर्फ बुद्ध के वचन और उनकी शिक्षाएं ऐसी मिली, उनके जीवन के प्रसंग ऐसे मिले जिनको लेकर मानव की सभ्यता आगे बढ़ सकती है। और इसे उन्होंने अपनी लेखनी में भी दर्ज किया और उन्होंने कहा कि बुद्ध के वचन, बुद्ध की शिक्षाएं ही हमारा आगे की तरफ मार्गदर्शन कर सकती है। और इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इसीलिए जब सम्राट अशोक ने अपना राजकाज संभाला तो उन्होंने भी यही कहा कि समवाय ही साधु है, कि समवाय ही साधु है। समवाय का मतलब होता है हार्मनी, समरसता। समरसता ही वो कुंजी है, वो चाबी है जिससे समाज जो है बेहतर बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इसीलिए हमारे देश में शुरू से सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते रहे हैं और वो हमारे देश की सभ्यता को एक सिम्फनी की तरह मानते हैं, एक अच्छे गाने की तरह मानते हैं
जिसमें कि ऑर्केस्ट्रा में हर तरह के वाद्य यंत्र रहते हैं, हर तरह के बाजे होते हैं, सबके अपने अलग सुर होते हैं, सबकी अपनी अलग तान होती है, मगर सब मिल कर के एक महान संगीत बनाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार हमारे देश में जितनी जातियां हैं, जितने धर्म हैं, जितने समुदाय हैं, जितने भी रंग के लोग हों, सबकी अपनी अलग खासियत है, सबका अपना अलग तरीका है, सबकी अपनी अलग परंपराएं हैं। और वो सारी परंपराएं, वो सारी तरीके, वो सारे उनके गुण धर्म सब मिलकर के ही इस देश को बनाते हैं। और इसी की गारंटी हमारे संविधान को देनी होगी कि सब मिलके रहें, सब एक साथ रहें, और सबके सुर से जो एक सुर उभरेगा, सबके सुर के मिलने से जो एक सुर उभरेगा, वही सुर हिंदुस्तान का होगा। और इसी सिलसिले में वे ये भी कहते हैं कि इसीलिए ये कोई संयोग नहीं है कि आज की तारीख में हमारे टेम्पररी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों बिहार के हैं। ये कोई संयोग नहीं है। बिहार के होने की वजह से उन्होंने अपने जीवन में मृदुलता को, साधुपन को और भलाई को, अच्छाई को अपने जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बना रखा है। इन दोनों से ज़्यादा भद्र और बेहतर और सज्जन इंसान शायद हमारी संविधान सभा में आज की तारीख में भी नहीं है। और इसीलिए इन दोनों को हमारी संविधान सभा ने अपने पहले अध्यक्ष के रूप में, एक को अस्थायी अध्यक्ष और दूसरे को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना है। और हम इनको अपना नमस्कार कहते हैं। उसके बाद वे महाभारत के एक श्लोक का भी हवाला देते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो मृदुल स्वभाव का होता है वो सबको अपना बना लेता है। मृदुल स्वभाव के आगे कठोर से कठोर स्वभाव वाला आदमी आखिर झुक जाता है, और जो मधुर स्वभाव का होता है वो तो झुक ही जाता है। उसी में वो ये भी कहते हैं कि जो मृदुल स्वभाव का है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जो मधुर स्वभाव का इंसान है वो सब कुछ को संभव कर लेता है। और इसी सिलसिले में महाभारत का वही श्लोक हमें बताता है कि मृदुलता से ज्यादा तेज अस्त्र कोई नहीं है इंसान के पास, क्योंकि मृदुलता ही वो चीज है जिसके जरिए इंसान अपने बड़े से बड़े विरोधी को अपना बना लेता है। मगर इतना सब कहने के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन एक बार फिर से रियलिटी चेक करते हैं, वास्तविकता पर आते हैं और कहते हैं कि मगर हाल के वर्षों में, हाल के सालों में हमने कुछ ऐसा किया है जिससे ये लगता है और साबित होता है कि हमने अपनी ही सभ्यता के साथ दगाबाजी कर दी है, बेवफाई कर दी है। हम अपनी सज्जनता को, अपनी अच्छाई को भूल चुके हैं, और हमने अपने भाइयों और बहनों पर, लाखों भाइयों लाखों बहनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। और आज हमें ये इतिहास का सबक है कि आज हमें उस दुष्कर्म की, उस भयानक चीज की भरपाई करनी होगी, उसके लिए पश्चाताप करना होगा, उसके लिए हर्जाना देना होगा। अंग्रेजी में उन्होंने अटोन का इस्तेमाल किया है, अटोनमेंट का इस्तेमाल किया है, जिसका बुनियादी अर्थ पश्चाताप होता है। और वो कहते हैं कि ये कोई न्याय या सज्जनता का मामला नहीं है, इस दुष्कर्म की तो भरपाई हमें करनी पड़ेगी, इसका तो पश्चाताप हमें करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपने भाषण के आखिरी पैराग्राफ में भी कुछ और बातें कहते हैं, उसकी बात हम अगली बार करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इसके बाद कुछ अगले दूसरे संविधान सभा के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी अपनी बातें कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। तो हम दोनों को मिला करके आपके पास फिर कल हाजिर होंगे। धन्यवाद।